Good morning, students. Today we will discuss about the common potential and energy loss during the sharing of charges. So, common potential means when two capacitors charged to different potential while connecting wire, then charge flow from higher potential to lower potential, and the flow of charge continue till the potential becomes equal. Then the potential of the two capacitors is called common potential. Students, you should know potential always flow from higher potential to lower potential. देखो आपके पास दो टैंक हैं, दो वाटर टैंक हैं, एक टैंक पानी से भरा हुआ है, एक जो टैंक है वो एम्प्टी है. तो इस टैंक से इस टैंक में अगर हम कनेक्शन कर दें तो इसमें जो पानी जो जाएगा, वाटर जो जाएगा इसमें, वो कब तक फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में जाएगा. ये बिल्कुल एम्प्टी था, ये फुल था, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में फ्लो करेगा until when in both the tanks it becomes equal, water becomes equal. तो सेम इन केस ऑफ चार्जेस, तो चार्ज हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और तब तक फ्लो करता है जब तक वो पोटेंशियल जो है इक्वल ना हो जाए. सो लेट C1 एंड C2 आर द टू कैपेसिटर्स एंड दे आर चार्ज्ड बाय पोटेंशियल V1 एंड V2. दो कैपेसिटर ले लेते हैं C1 C2. C1 का पोटेंशियल V1 है, C2 का पोटेंशियल V2 है. सो द टोटल चार्ज बिफोर चार्जिंग, टोटल चार्ज करना आएगा, वो आएगा C1 Q इक्वल C इंटू V होता है आपके पास चार्ज. तो यहाँ पर आएगा दो कैपेसिटर, तो यहाँ आएगा C1 V1 प्लस C2 V2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब देखो ये था बिफोर चार्जिंग. अब आफ्टर चार्जिंग के बाद क्या होगा? दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा. इफ V इज द कॉमन पोटेंशियल ऑन चार्जिंग देन टोटल चार्ज आफ्टर पोटेंशियल. तो यहाँ पर आएगा C1 V प्लस C2 V. देखो यहाँ V1 V2 लिखा था, अब यहाँ पे V लिखूंगा मैं अकेला, बिकॉज इन बोथ द कैपेसिटर्स द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्या आता है? C1 V प्लस C2 V इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V. ठीक है, दोनों का हमने इक्वल कर देना है बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग. सो वी गेट द रिजल्ट C1 V1 प्लस C2 V2 is equal to C1 plus C2 into V. So here V is the common potential, so V will be equal to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. So this is the required expression of common potential. Okay, so next is loss of energy while sharing. शेयरिंग ऑफ चार्जेस के बाद एनर्जी लॉस कितना होता है वो निकालेंगे हम. So as we know that V is equal to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. ये अभी हमने कैलकुलेट किया. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. सो टोटल एनर्जी ऑफ टू कैपेसिटर्स बिफोर शेयरिंग, कितनी एनर्जी आएगी बिफोर शेयरिंग? सो ये आएगी U1 इज इक्वल टू, एनर्जी आएगी 1/2 C1 V1 स्क्वायर. अभी हमने लास्ट ईयर हमने किया था, जो टोटल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर आपके पास आती है वो होती है 1/2 CV स्क्वायर. तो यहाँ पर फर्स्ट कैपेसिटर की आएगी 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस सेकंड कैपेसिटर की आएगी 1/2 C2 V2 स्क्वायर. टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग. अब आफ्टर शेयरिंग आपने क्या करना है? पोटेंशियल इक्वल कर देना है. सो यहाँ बनेगा U2 इज इक्वल 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर. यहाँ देखो V कॉमन कर दिया मैंने. अब आपके पास आएगा दिस इज इक्वल टू 1/2 V स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2. अब क्या करेंगे? यूजिंग इक्वेशन नंबर 1. सो वी गेट U2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2 whole square into C1 C2. Okay, so we get the result 1/2 C1 V1 plus C2 V2 whole square over, इसका भी स्क्वायर बनेगा तो यहां पर अकेला C1 प्लस C2 रह जाएगा आपके पास. ओके, ये आ गया आपके पास U2 की वैल्यू. अब निकालना हमने लॉस ऑफ एनर्जी. लॉस ऑफ एनर्जी निकालेंगे. ये कैसे निकालेंगे? ये आएगा U1 माइनस U2. सो आपके पास U1 की वैल्यू है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2, ये आपकी जो आपके पास वैल्यू आ रही है C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2. ओके, इसमें से 1/2 कॉमन ले लेते हैं अब. सो टेकिंग 1/2 एज कॉमन, सो वी हैव C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस
अब यहाँ पे इसको स्क्वायर ओपन कर देना साथ साथ में, ये आएगा आपके पास स्क्वायर बाद में ओपन करते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। नो टेकिंग एलसीएम, सो 1/2 एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे C1 C2, सो वी गेट C1 C2 इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 प्लस C2 इंटू C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर। देखो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू गेट द रिजल्ट, ये आएगा आपके पास, इसको ओपन कर लेना। और C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल आउट इच अदर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल आउट इच अदर। नाउ वी गॉट 1/2 C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 over C1 plus C2. So we get C1 C2 taking as common. So here ये बन जाएगा आपके पास V1 plus V2 whole square, V1 plus V2 whole square upon C1 C2. So this is the required expression. V1 minus V2, sorry यहाँ माइनस आएगा आपके पास, माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा बिकॉज यहाँ पे माइनस कॉमन था तो माइनस माइनस आएगा, तो ये बनेगा आपके पास V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी कैन राइट इट एज, डाइपोल मोमेंट को लिखेंगे P, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट E। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज P is equal to epsilon naught alpha E. So where alpha is known as constant and is known as atomic or molecule polarizability. So this is the expression of polarizability. Now dielectric constant क्या होता है? It is a ratio of applied electric field intensity epsilon naught to the reduced value of electric field intensity. This is the applied electric field intensity epsilon naught to the reduced value आपके पास आ जाएगी epsilon. So it is a ratio. Next topic is relationship between the electric susceptibility and dielectric constant. Electric susceptibility. So as we know that, देखो हमने ऊपर ड्राइव किया था, ये ऊपर कंसिडर किया था, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? P is directly proportional to epsilon naught E. So P is directly proportional to epsilon naught E. Okay. Polarization is proportional to the reduced electric field intensity in this direction. So P is equal to chi epsilon naught E, where chi is the electrical susceptibility. अब अपना रिड्यूस्ड वैल्यू निकालनी है इसकी। रिड्यूस्ड वैल्यू क्या आएगी? रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हमने ये ले लिया, आपने 2 प्लेट्स ले ली है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, E नॉट आ रही है, एक हमने स्लैब रखी हुई बीच में, डायरेक्टर स्लैब, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रही है वो आ रही है आपके पास EP, बट द डायरेक्शन ऑफ EP इज अपोजिट टू E नॉट। सो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP, बट वी नो दैट E is equal to sigma upon epsilon naught होता है, and as we know that sigma is equal to polarization, so we can write it as P upon epsilon naught. एक आपके पास रिलेशन ये बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोलराइजेशन, सो यूज दिस इक्वेशन, सो वी गेट E is equal to E naught minus P upon epsilon naught. अब आपने P की वैल्यू पुट कर देनी है, P की वैल्यू पुट करके आएगी माइनस, क्या थी P की वैल्यू? काई एप्सिलॉन नॉट E. सो ये आएगी आपके पास काई एप्सिलॉन नॉट E ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो यहां पर आपके पास आएगा E इज इक्वल टू E नॉट, आपने निकाल लेना यहां से, हियर E नॉट इज इक्वल टू E प्लस काई एप्सिलॉन नॉट E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E नॉट इज इक्वल टेकिंग E एज कॉमन, सो वी गेट 1 प्लस काई E, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ओनली काई, सो वी गेट E नॉट अपॉन E, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस chi. So this is the dielectric constant.
It is the ratio of applied electric field intensity to the reduced value of electric field intensity. So electric field intensity E naught और reduced value आपके पास आ गई E. So this is equal to K, dielectric constant. This is equal to 1 plus chi. So this is the relationship between electric susceptibility and dielectric constant. So students, I hope you all understand this topic. Thank you very much.